बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ विस्टिरिया फ्लावर्स जो कि रिसेंटली मैंने अपने गजरों के साथ अटैच किए थे, और इसके अलावा विस्टिरिया फ्लावर्स आर माय पर्सनल फेवरेट। ये बहुत क्यूट लगते हैं अगर आप इनको हेयर पिन के साथ लगाएं, या फिर जैसे मैंने गजरों के साथ लगाए। इसके अलावा हेयर क्लिप्स या हेयर जो गजरे होते हैं उनके साथ भी आजकल इसको यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो अगर आप ये बनाना चाहें तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा आप इसकी एक लंबी स्ट्रिंग या लंबी लेंथ की बना के विस्टिरिया फ्लावर्स की, तो आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब मैंने पहला जो बनाया है वो ग्रीन कलर का बनाया है, अब हम वाइट कलर का। और इसके लिए मैं डबल नेट जो डीके यार्न होती है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे ज़रा ये फ्लफ़ी सा लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू मेक अ स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनानी बहुत आसान है, और मैंने आपको पहले भी बताई है कि इस तरह से पिंच में आपने जो सिरा है उसका यार्न का वो लेना है, और पिंच में लेने के बाद इसको आपने यहाँ से क्रोशे हुक को रख के इस तरह से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ये जो लूप बन गया है इसमें से हम यार्न को लेंगे, और ये हमारी जो स्लिप नॉट है वो बन गई है। ठीक है, तो ये स्लिप नॉट बन गई। अब इसके बाद एक चेन करेंगे, और हमने यहाँ पे एक स्मॉल सा पफ बनाना है। ठीक है, इसकी लेंथ को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। ये इसकी सबसे नीचे जो बर्ड सी बनी हुई है, इस बर्ड को बनाने के लिए हमने इसकी लेंथ को ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब यहाँ पे एक लूप हमारा क्रोशे हुक के ऊपर है। अगेन हम यार्न ओवर करेंगे, एंड यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे। इसी तरह से सेम लेंथ का दूसरा लूप ले लिया, अगेन यार्न ओवर एंड मेक अनदर लूप। अब ये 5 लूप्स हो गए हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करके तो इन सब को इकट्ठा एक साथ निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि अगेन हमने इसी तरह का एक पफ बना लेना है, और इसी ही लेंथ का। ठीक है, यार्न ओवर किया, और ये जो हमारा चेन बना है इसके अंदर से हम हुक को एंटर करेंगे, और एक और लूप ले लेंगे। अगेन यार्न ओवर एंड टेक अनदर लूप। ठीक है, ये 5 लूप्स हो गए हमारी हुक के ऊपर। अब हम यार्न ओवर करके इन सब को इकट्ठा एक साथ बुन लेंगे, और इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो जो सबसे पहले वाला चेन था उसमें से हम हुक को एंटर करेंगे, और इन दोनों जो पफ्स हमने बनाए हैं उन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। ठीक हो गया? आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा जो नीचे बर्ड है सबसे स्टार्ट में, ये हमारा बर्ड बन के रेडी हो गया है। अब उसके बाद हमने 8 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 8 चेन्स बनाने हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे एक्स्ट्रा टेल है इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके तो इसको कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, अब 8 चेन्स के बाद हमने क्या करना है कि जो हुक है हुक से नीचे 4th चेन में 1 2 3 एंड 4th चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, अनदर डबल क्रोशे। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे हम 2 चेन्स करेंगे, और इसी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये हमारी एक पेटल बन के रेडी हो गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 3 पेटल्स और इस तरह से बनानी है। अगेन मेक 2 चेन्स, गो अपवर्ड एंड मेक 2 डबल क्रोशेज इनटू द सेम चेन, 2 डबल क्रोशेज into the same stitch, make 2 chains to go downward and make a slip stitch to join it. The second chain is second petal is completed. Make another petal, go upward with 2 chains and make 2 double crochets. Make 2 chains to go downward and make a slip stitch,
थ्री पेटल्स हो गई। अब यहाँ पे हम फोर्थ जो कि लास्ट पेटल है हमारी, ये हम बनाएंगे लास्ट पेटल और सिंगल क्रोशे करके सॉरी स्लिप स्टिच बना के हम इसको, हमारा जो फ्लावर है विस्टीरिया का फर्स्ट फ्लावर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये देखिए इसकी जो पेटल्स हैं वो डाउनवर्ड हैं, वो किस तरह से हैं, ये नीचे की तरफ हैं, ये इस तरह, इसको किस तरह से डाउनवर्ड करना है। हमने क्या करना है कि जो हमारी यार्न है उसको फर्स्ट वाली पेटल के ऊपर से घुमा के, तो हम क्रोशे हुक को सेंटर से एंटर करेंगे और यहाँ से हम एक लूप लेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 लूप्स हो गए, इनको हम एक साथ बुन देंगे, चेन 1। ठीक है जी। अब दोबारा से हम यार्न को ऊपर वाले पेटल के ऊपर से करेंगे और यहाँ से एक लूप लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा बना देंगे। फिर उसके बाद थर्ड के ऊपर से थर्ड जो पेटल है उसी तरह से हम यार्न को ऊपर से रखेंगे और सेंटर फ्लावर के सेंटर में से क्रोशे हुक एंटर करके, तो यहाँ से हम चेन बना देंगे। अब फोर्थ एंड लास्ट इसी तरह से यार्न ऊपर रहेगी और देन सेंटर में से क्रोशे हुक को एंटर करके लूप लेंगे और यहाँ पे एक चेन बना देंगे। ये हमारे 4 चेन बन चुके हैं, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 चेन बन गए। जो फर्स्ट वाला चेन है अगर आपको देखें तो आसानी से नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिमेंबर करना चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा के इसको स्लिप स्टिच के साथ इसको हमने जोड़ दिया। आपका फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो इसका अपोजिट साइड पे जो चेन बनी हुई है यहाँ पे हमने हुक को एंटर करना है और एक चेन लेना है और इस तरह से एक चेन बनाना है। अब इस वाले चेन समेत हम टोटल 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स हम बनाएंगे और हम दूसरा फ्लावर जो है वो बनाएंगे। आप चाहें तो 3 फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे 8 चेन्स हो गए। उसी तरह से वही पैटर्न हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि फोर्थ वाले चेन में से 1 2 3 एंड फोर्थ वाला जो चेन है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और make 2 chains to go downward and make a slip stitch to make complete your first petal. Again make 2 chains to go upward, make 2 double crochets for the petal and make 2 chains to go downward and make a slip stitch to complete the petal. ठीक है जी, 2 petals हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इसी तरह से 4 पेटल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। थर्ड पेटल, और लास्ट वन, लास्ट फोर्थ पेटल जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और स्लिप स्टिच बना के स्लिप स्टिच के साथ इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रिकी सिलसिला है वो हमने करना है कि यार्न को ऊपर वाली साइड से रखेंगे, क्रोशे हुक को सेंटर में से एंटर करेंगे और लूप लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये एक बार सी बन जाती है ऊपर, ये ऊपर बार बन गई और यहाँ से हम लूप लेंगे, इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर अगेन यार्न ऊपर रहेगी और हुक एंटर करके एक लूप लेंगे और दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। उसी तरह से तीसरी पेटल के ऊपर भी और लास्ट फोर्थ पेटल के ऊपर से भी बुनने के बाद हम इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। और स्लिप स्टिच के साथ जो फर्स्ट चेन बनाई थी हमने, बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन, उसके अंदर हम स्लिप स्टिच के साथ इन चारों को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके अपोजिट साइड पे जो चेन है थर्ड वाली चेन, ठीक है, उसमें से हुक को एंटर करेंगे और दोनों लूप्स लेके इनको हम इकट्ठा एक चेन बना देंगे और मेक
another 4 सिंगल क्रोशे 8 सिंगल क्रोशेस टू गो अपवर्ड। आपका ये विस्टीरिया फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 2-3 जो लॉन्ग वीडियोस के रिक्वेस्ट आई हुई है उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि बेसिकली आई डोंट हैव अ प्रॉपर सेटअप फॉर माय वीडियोस। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ट्राईपॉड मेरा आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो पोंचो की जो मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है उसके लिए मैं आपको बना के दिखा दूँगी इंशाल्लाह। और आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो थम्स अप करें, अगर न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस और शॉर्ट्स जो मैं रोज़ डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।